हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने राजस्थान से जुड़ी हुई भर्ती परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहने वाला है 1857 की क्रांति। और इसमें से हम मैंने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये जो पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये जो पूरी क्लास रहने वाली है आज, पूरी की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट प्रश्नों से भरी रहने वाली है। यानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ये क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं, अगर इस चैनल पर चित्तौड़ अकेडमी पर आप बिल्कुल नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर यानी इस जो चैनल है इस पर आपके सभी की सभी जो क्लासें रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली है, इंपॉर्टेंट जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी की आपकी क्लासें यहाँ पर लगने वाली है। तो साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर ये क्लास पसंद आए, तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रांति का मतलब समझ लीजिए एक बार कि क्रांति का मतलब क्या होता है। परिवर्तन, यानी परिवर्तन लाना ही एक क्रांति होती है। यानी आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन आता है तो वहां से आपकी क्रांति, जैसे किशोरावस्था को एक क्रांति की अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां से परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रांति का मतलब समझेंगे तो परिवर्तन हो गया। यानी पहले लोग क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों का किया करना था, जो कहते थे वो करना पड़ता था। तो इस प्रकार उसके जो अंग्रेजों के गुलाम थे उससे आजादी पाने के लिए इन्होंने एक क्रांति यानी परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया था, वो कब किया था? 1857 की क्रांति, और 1857 में किया था। तो इसका कोई नाम नहीं है, ये 1857 की क्रांति, 1857 में ये क्रांति हुई थी, इस कारण इसको 1857 की क्रांति कही गई। पर इसका एक नाम दिया गया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। भारत लेवल का ये क्वेश्चन है, आपके नेशनल नेशनल लेवल का, यानी आपके जो नेशनल के जो एग्जाम होते हैं, आपके बाकी सभी एग्जाम होंगे उस समय में, यानी एसएससी हो गया, उनमें यूपीएससी में आपके जो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस क्रांतिकारी के द्वारा ये नाम दिया गया या पुस्तक लिखी गई, तो वो हो जाएगा आपके वीर सावरकर द्वारा 1857 की क्रांति कही गई। बात करें यहाँ पर कि निश्चित दिनांक क्या थी, यानी पहले इन्होंने जो आपके पूरा जैसे भारत था, भारत में अलग अलग छावनियां थी, अलग अलग सैनिक थे, अलग अलग नेता थे। तो इन सभी ने मिलकर क्या किया, ये जैसे कि अलग अलग छावनियां है तो इन सभी ने मिलकर एक मीटिंग की, एक मीटिंग अरेंज की। इसमें इन्होंने बात करी कि अपने को अंग्रेजों से आजादी चाहिए, फ्रीडम के लिए इन्होंने एक मीटिंग की। तो इसमें इन्होंने निश्चित किया कि हमारा नेता कौन होगा, प्रमुख नेता कौन होगा, हमारे जो ये क्रांति शुरू करेंगे हम कब से शुरू करेंगे, क्या इसकी रूपरेखा होगी, पूरा का पूरा मानचित्र बना लिया इन्होंने, मैप बना लिया कि कैसे जाएंगे, रोड मैप पूरा तैयार कर लिया। तो यहाँ पर इन्होंने एक डेट को निश्चित, यानी इन्होंने डिक्लेयर कर दी कि इस डेट को हम पूरे भारत में, पूरे के पूरे, सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे भारत में इन्होंने फिक्स कर दिया कि इस दिन हम क्रांति करेंगे और अपने को आजाद, अंग्रेजों से आजाद होने हैं। तो इसलिए इन्होंने एक अगर ये प्लानिंग के हिसाब से, अगर फिक्स प्लानिंग के हिसाब से ये चलते तो जरूर 1947 में नहीं बल्कि 1857 में ही भारत देश आजाद हो जाता था। पर बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो ये हो जाएगा आपके 31 मई 1857। यानी इनके क्रांति की जो निश्चित दिनांक थी वो थी आपकी 31 मई 1857। और इसी दिन अगर ये शुरू हुई होती, अगर ये इसका जो असफलता की कारण है, आपके 1857 की क्रांति के असफलता के कारण भी पूछे जाते हैं। अगर वो आपके सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो उनमें से एक कारण ये भी है कि ये निश्चित दिनांक के दिन शुरू नहीं होकर इससे पहले ही शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा प्रश्न देखिए, ये चित्र भी है, कुछ इस प्रकार से हुई थी उस समय 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रांति के समय, एक बार क्लास देख लेते हैं पूरी की पूरी सही तरीके से दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ पर बात करें कि क्रांति के समय जो प्रतीक चिन्ह बनाए थे इन्होंने, कि क्रांतिकारियों ने सभी ने मिलकर एक प्रतीक चिन्ह रखा था कि ये अपनी क्रांति का प्रतीक चिन्ह रहेगा, इस दिन हम शुरू करेंगे तो ये प्रतीक चिन्ह देखकर हमें पता लगेगा कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तो प्रतीक चिन्ह क्या थे? रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल क्या होते हैं? आपके प्रतीक चिन्ह थे। तो इसके बारे में पूछा गया कि किसके प्रतीक थे, ये किसके प्रतीक थे, यानी रोटी किसको आपको बता रहा था कि ये रोटी का काम कर रहा है और ये कमल के फूल का। तो अंग्रेज और भारत, महात्मा गांधी और स्वामी गोपाल राय, जनता और सैनिक, और राजा और प्रजा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जनता और सैनिक, यानी क्रमशः रोटी अपने जो, या फिर यहाँ पर रोटी की जगह चपाती भी आ सकता है। रोटी आपके जनता को आपके जो प्रदर्शित कर रही थी, और सैनिकों को कौन प्रदर्शित कर रहा था? कमल का फूल। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 की क्रांति का नेता और मुगल शासक था अकबर, औरंगजेब,
बहादुर शाह जफर सेकंड और आपके शाहजहां। तो यहाँ पर बात करें अगर क्रांति के नेता और मुगल शासक, तो इसका कोई महान योगदान तो है नहीं, पर यहाँ पर बात करें अगर क्रांति के नेता की, यानी ये उस समय भारत का, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जो पूरे भारत के इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता था कि पूरे सल्तनत यानी दिल्ली पर इसका राज था, तो इसलिए इनको नेता बना दिया गया। बहादुर शाह जफर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मंगल पांडे ने किस बंदूक का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था? देखिए इंपोर्टेंट जो आपके टर्न आता है इस 1857 की क्रांति में, जो इंपोर्टेंट टर्न आता है वो कहाँ से आता है? मंगल पांडे के इस बंदूक के इस्तेमाल करने से मना करने से। तो ये बात करें अगर हमने अभी पढ़ा कि 31 मई आपके 1857 को क्रांति शुरू करने की जो निश्चित दिनांक आपने रखी गई थी वो थी 31 मई, पर इससे पहले 29 मार्च को क्या हुआ था? डेट भी बता देता हूँ आपको। 29 मार्च को ये इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने की छावनी में उन्होंने बंदूक को चेंज कर दिया। यानी पहले इनके पास बंदूक थी ब्राउन बेंस राइफल इनके पास पहले जो ये सैनिक इस्तेमाल में लेते थे वो बंदूक थी आपके पास, इनके पास ब्राउन बेंस राइफल। पर इन्होंने इसकी जगह स्टार्ट कर दिया एनफील्ड राइफल, यानी इसी को मंगल पांडे ने मना किया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल को मना करने का कारण क्या था? कारण ये था कि अंग्रेजों के इसके पीछे एक चाल थी। इन्होंने इसमें अफवाह फैला दी कि इसमें लगा हुआ है गाय और सुअर की चर्बी। गाय और सुअर की चर्बी का क्या कारण हुआ कि देखिए गाय का, आपके हिंदू धर्म में गाय का जो मांस होता है उसे पवित्र माना जा सॉरी गाय को पवित्र माना जाता है और उसके मांस को मुंह से टच नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये हिंदू धर्म भ्रष्ट करने के लिए, और मुस्लिम धर्म के में भी सुअर के जो मांस होता है उसको अपवित्र माना जाता है और उसे भी धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये अंग्रेजों की चाल थी। और ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए ये इन्होंने ये प्रकार का कोशिश किया। पर ये इन्होंने क्या किया कि मंगल पांडे को जब ये पता चला तो इन्होंने इससे मना कर दिया। और उन्होंने उस समय जो दो अंग्रेज अधिकारी थे बाग और ह्यूसन, यानी आपके जो बैरकपुर छावनी थी, मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग करते थे? बैरकपुर छावनी से। तो बैरकपुर छावनी में जो आपके बंगाल में आती है, वहां पर इन्होंने ये बंदूक का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और वहां पर इन्होंने बाग और ह्यूसन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी, जिस कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई। और देखिए उस समय कितना अत्याचार होता होगा कि इस कारण उन्होंने फांसी की सजा इतनी स्पीड, यानी एक सप्ताह के भीतर, यानी हमने बात करी 29 मार्च को तो इन्होंने ये हत्या की। और उन्होंने 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को। और यहीं से ये क्रांति की शुरुआत मानी गई और मंगल पांडे को अपनी क्रांति का, पूरे भारत की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पांचवा प्रश्न है, देखिए ये मंगल पांडे का फोटो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह 10 मई 1857 को किस छावनी में हुआ था? नसीराबाद छावनी, औरंगाबाद छावनी, मेरठ छावनी और उपयुक्त सभी। पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरठ छावनी। मेरठ छावनी में कब शुरू हुई थी? 10 मई। 10 मई को शुरू हो गई मेरठ छावनी से ये क्रांति अपने पूरे भारत में फैली। और आग की तरह इसकी सभी और खबर जाने लगी और अलग अलग जगह पर छावनी, जैसे कि मेरठ छावनी में स्टार्ट हुई तो यहाँ से अलग छावनी में, इस प्रकार जो जैसे जैसे इनके पास संदेश, क्योंकि उस समय फोन तो होते नहीं थे तो धीरे धीरे टाइम लगता था, उस समय बहुत दिन लगे थे। तो इस प्रकार से राजस्थान में जब ये सबसे पहले सूचना आई तो वो आई थी आपके 28 मई को। सॉरी सॉरी 19 मई को आई थी राजस्थान में खबर, यानी 9 दिन लगे मेरठ छावनी से आपके राजस्थान में आने तक। ये सूचना 19 मई को आई थी राजस्थान में सूचना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके मेरठ छावनी 10 मई को शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में क्रांति की प्रथम छावनी कौन सी थी? देवली छावनी, एदिनपुरा छावनी, नसीराबाद छावनी और नीमच छावनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके नसीराबाद छावनी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, नसीराबाद छावनी में सबसे पहले आपके क्रांति हुई। और वो कौन सी तारीख थी? 28 मई। यानी 19 मई को तो राजस्थान में खबर पहुंची और 28 मई को इन्होंने क्रांति कर दी। कहां पर की? सबसे पहले नसीराबाद छावनी में सबसे पहले क्रांति हुई, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी राजस्थान की छावनियां हैं जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया? ऐसी कौन सी छावनियां हैं जो क्रांति में भाग नहीं लिया? ब्यावर और नसीराबाद में सबसे पहले हुई, तो ये ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है खेरवाड़ा और नीमच, देवली और एरिनपुरा और ब्यावर और खेरवाड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, यानी ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा दो ऐसी छावनियां थी जहां पर क्रांति की कोई भनक या भाग नहीं लिया इन्होंने, भनक भी नहीं आई कि यहाँ पर क्रांति हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, देखिए एजीजी मैं आपको समझा देता हूँ कि पूरे भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे कहते थे जीजी, यानी गवर्नर जनरल।
और एजीजी क्या होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और इसके बाद आता था पीएजी, पीएजी यानी पॉलिटिकल एजेंट ऑफ गवर्नर। तो ये जो जीजी है ये अभी राष्ट्रपति है अपने राजस्थान, सॉरी भारत के प्रेसिडेंट है, उसके बराबर की इसमें पावर थी जीजी में। और एजीजी आपके अभी राज्यपाल के बराबर मान सकते हैं, और पीएजी अभी जिला कलेक्टर के बराबर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत का मुख्य अधिकारी होता था जीजी। आपके राजस्थान का यानी किसी राज्य का, पर्सनल एक राज्य का, पूरे स्टेट का जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था एजीजी। और आपके एक रियासत का, यानी जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, इस प्रकार एक रियासत का एक अधिकारी होता था जो अंग्रेज अधिकारी, वो कहलाता था पीएजी। तो इस प्रकार सबसे पहले अगर बात करें हम इस प्रश्न की, तो 1857 के समय पूछा गया है कि राजस्थान का एजीजी कौन था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो मैकमोसन, मॉरिसन, पैट्रिक लॉरेंस या हुसन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपके उस समय राजस्थान का एजीजी था। और उसका मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर और माउंट आबू में। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय अजमेर और माउंट आबू में इसका मुख्यालय था। देखिए ये जो सारणी दे रखी है, ये जो टेबल दे रखी है, इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि राजस्थान में कहाँ पर क्रांति हुई थी, जहां उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय वहां का पॉलिटिकल एजेंट यानी पीएजी कौन था, ये सभी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि कोटा का कौन सा हो गया? मेजर बर्टन। जोधपुर का मैकमोसन, भरतपुर का मोरिसन, जयपुर रियासत का हो जाएगा ईडन, और उदयपुर रियासत का सोवर्स यानी मेजर सोवर्स आर, और सिरोही रियासत का जेडी हॉल। इस प्रकार ये जो आपके पीएजी दे रखे हैं इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी पूछ सकता है कि ईडन कौन सी रियासत का पीएजी था, या फिर ऐसा आ सकता है कि उदयपुर का, या फिर सिरोही का, या फिर जोधपुर का आपके रियासत का जो पीएजी था वो कौन था। तो इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है, तो इनको बिल्कुल आप कंटेस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन की बात करें, आपके सामने यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई है? अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और हो गई है तो थम्स अप कर दे, ताकि मुझे पता चले कि आपका ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि आपका साथ का साथ क्लियर हो रहा है, आप पीछे नहीं बढ़ रहे हैं। इनमें आप पीछे नहीं बढ़ रहे हैं, आपका साथ के साथ चीजें क्लियर होती जा रही है। अगर नहीं हो रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। नवा प्रश्न है, क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? तो अभी हमने बात कर ली अजमेर और माउंट आबू में। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का प्रथम एजीजी। देखिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि एजीजी ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान का जब क्रांति हुई थी उस समय एजीजी कौन था, तो वो तो हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। पर यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम एजीजी, तो ये बिल्कुल कम सुनने में आता है, तो ये प्रश्न आ सकता है। तो प्रथम एजीजी हो जाएगा आपके ए, यानी लोकेट। लोकेट है आपके प्रथम एजीजी। और अंतिम एजीजी की बात करें तो वो हो जाएगा लिथियम। लिथियम आपके अंतिम एजीजी यानी लास्ट एजीजी। लास्ट एजीजी कौन हो जाएगा? लिथियम। फर्स्ट हो जाएगा लोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए विवेकानंद का कोट दे रखा है कि जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, और अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। यानी अपने सोच पर निर्भर करता है, अपनी ताकत कैसे होने वाली है, हम स्ट्रांग होने वाले हैं, वीक होने वाले हैं, अपनी स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है, लो होने वाली है, हाई होने वाली है, ये तो सब 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 और सब क्या है? अपने माइंडसेट का कमाल है। अगर हमने सोच लिया कि ये हम कार्य कर सकेंगे, यानी हम हर भर्ती, एक नहीं हम हर एक भर्ती में अपना सिलेक्शन पालेंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल अपने माइंडसेट पर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न की बात करें तो क्रांति के दौरान जोधपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, राम सिंह सेकंड और मदन पाल। तो यहाँ पर राइट आंसर तो हो जाएगा अपने जोधपुर का, तो हो जाएगा तख्त सिंह। और स्वरूप सिंह उस समय कहाँ का राजा था? तो मेवाड़। मेवाड़ का शासक हो जाएगा उस समय स्वरूप सिंह। राम सिंह सेकंड कहाँ का शासक था? तो जयपुर और कोटा। जयपुर और कोटा का शासक हो जाएगा राम सिंह सेकंड। और मदन पाल हो जाएगा आपके करौली का शासक। उस समय करौली का शासक कौन था? मदन पाल। यानी मदन पाल को इन्होंने ग्रेट कमांडर ऑफ स्टार इंडिया जो आपके इन्होंने उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये जो वापस एक और टेबल आ गई है कि नसीराबाद, यहाँ पर दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना है इसको आपको, कि नसीराबाद में आपका मुख्यालय कहाँ था? नसीराबाद का, तो अजमेर में। और यहाँ पर रेजिमेंट यानी कौन सी सैनिक छावनी काम करती थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई। 15वीं बंगाल एनआई आपके यहाँ पर थी। नीमच और ग्वालियर की बात करें, यानी आपके जो नीमच छावनी थी वो ग्वालियर में थी। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। और एरिनपुरा जो आपके पाली में है वहां पर सेना सेना थी आपके जोधपुर लीजियन। तो इस प्रकार ये सभी दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका।
ताकि इसको कंटेस्ट कर ले। ये आपके प्रश्न आ सकता है कि एरिनपुरा में कौन सी रेजिमेंट थी, आपके ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट थी, तो ये प्रश्न आ सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रांति के दौरान अलवर का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह, लक्ष्मण सिंह, बन्ने सिंह या विजय सिंह और रंजीत सिंह? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलवर का, यानी अलवर का राजा पूछा गया है तो बन्ने सिंह या विनय सिंह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सिंह की बात करें तो वो हो जाएगा आपके किशनगढ़ का। किशनगढ़ का शासक देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने ऑप्शन में इसलिए ये नाम दिए हैं ताकि आपके कंप्लीट होते जाए साथ के साथ में। अगर लक्ष्मण सिंह की बात करें तो ये हो जाएंगे बांसवाड़ा के शासक। मैं बोल रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको सुन लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि मेरे इधर से पूरा लिखा नहीं जाएगा। रंजीत सिंह की बात करें तो रंजीत सिंह आपके जैसलमेर के राजा थे उस समय। क्रांति के समय जैसलमेर के राजा हो जाएंगे आपके रंजीत सिंह, बांसवाड़ा के हो जाएंगे लक्ष्मण सिंह, किशनगढ़ के हो जाएंगे पृथ्वी सिंह और बन्ने सिंह या विजय सिंह हो जाएंगे अलवर के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोंक रियासत की स्थापना किसने की? वजीर अली, अमीर खां पिंडारी, भगवंत सिंह या मराठा? मराठा यानी मराठा जो आपके लोग आए थे बाहर से, उन्होंने स्थापना की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमीर खां पिंडारी। आमिर खां पिंडारी ने आपके टोंक रियासत की स्थापना की थी 1817 में। 1817 में जो आपके एक तो कौन सी रियासत है? इकलौती मुस्लिम रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नसीराबाद जो विद्रोह हुआ था, हमने अभी बात करी कि राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर कारण क्या था इसका? वैसे तो कारण उसका पहले से तय था कि अपने को अंग्रेजों से आजादी चाहिए, अंग्रेजों से फ्रीडम चाहिए, इसलिए यह क्रांति की। पर यहाँ पर उस समय क्या कारण बताया गया कि इस कारण की वजह से हम ये विद्रोह कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, भोजन में कमी यानी उनको भोजन नहीं दिया जा रहा था, या ऑप्शन नंबर बी है सैनिकों पर अविश्वास करना और उनका स्थानांतरण करना, या फिर 10th पास को भर्ती नहीं करना। 10th पास को भर्ती नहीं करना या फिर उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, यानी सैनिकों पर अविश्वास करना। देखिए ये ऑप्शन भी आपके बिल्कुल ठीक है, उस समय 10th पास कहाँ पर होता था। पर यहाँ पर बात करें ऑप्शन अगर बी की, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सैनिकों पर अविश्वास करना या उनका और इनका स्थानांतरण करना। यानी क्या किया था कि जो आपके नसीराबाद में हमने अभी बात करी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, यानी जो 15वीं बंगाल एनआई थी, उसे उन्होंने क्या किया थे, अंग्रेज जो अधिकारी थे, आपके जो मेन अधिकारी था पैट्रिक लॉरेंस, उसने क्या किया कि इन सैनिकों को अजमेर की जो मुख्यालय था वहां से हटाकर नसीराबाद छावनी में इनका स्थानांतरण कर दिया, क्योंकि इन पर अविश्वास हो रहा था कि ये शायद यहाँ पर विद्रोह कर सकते हैं, हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हटा दिया गया। और इसी को इन्होंने कारण बनाकर यहाँ पर सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नसीराबाद छावनी का नारा क्या था? देखिए इंपॉर्टेंट आ सकता है कि नसीराबाद या एरिनपुरा, इस प्रकार दोनों का अलग अलग नारा है, तो नारा कौन सा था नसीराबाद छावनी का? इन्होंने एक नारा दिया होगा कि जोश जोश में एक बात कही होगी, जोर से बोला होगा, वो इनका नारा था, तो वो कौन सा है? तो जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, चलो दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चलो दिल्ली। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? अपने शहीद भगत सिंह का। चलो दिल्ली इनका नारा था नसीराबाद छावनी वालों का। चलो दिल्ली यानी यहाँ से ये विद्रोह करके कहाँ रवाना हो गए? दिल्ली की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नसीराबाद छावनी में विद्रोह किसने किया? ठीक है, इंपोर्टेंट रहने वाला है। विद्रोह तो वैसे सैनिकों ने किया, पर उन सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो सैनिक डूंगर सिंह और बख्तावर सिंह, सैनिक शिवदत्त सिंह, सैनिक हीरा सिंह और मीर आलम खां। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी सैनिक डूंगर सिंह और बख्तावर सिंह। सैनिक डूंगर सिंह और बख्तावर सिंह जो आपके दोनों सैनिकों के नाम लिख रखे हैं, ये दोनों के दोनों जो सैनिक है, इन्होंने क्या किया था, अपने नसीराबाद की जो छावनी थी अजमेर में, इसका मुख्यालय था, वहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया? तो इन्होंने सभी सैनिकों का, अपने सभी जो साथ में सैनिक चल रहे थे उनका नेतृत्व किया, और उन पर उनके सामने ये नारा भी दिया, चलो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन करने वाली पुस्तक, यानी नसीराबाद छावनी की जो हमें संदर्भ सूची मिलती है, यानी इनका वर्णन क्या हुआ था, किसने नेतृत्व किया, किस कारण से, और इनका स्थानांतरण हो गया था, ये सभी हमें डिटेल जो प्राप्त होती है वो कौन सी किताब से प्राप्त होती है? राजपूताना म्यूनिटीज, और या फिर म्यूनिटीज इन राजपूताना। इसके लेखक के बारे में पूछा गया है, आपके प्रश्न आ सकता है कि इनमें से लेखक का नाम है अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड। अंग्रेज अधिकारी जो प्रिचार्ड था, इसने एक किताब लिखी थी राजपूताना म्यूनिटीज या फिर म्यूनिटीज इन राजपूताना। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड की पुस्तक जो 1857 में आपके नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी उसकी डिटेल देती है, तो वो कौन सी पुस्तक है? तो वो आपकी पुस्तक हो जाएगी राजपूताना म्यूनिटीज या म्यूनिटीज इन राजपूताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाद अजमेर, अंग्रेजों ने अजमेर की सुरक्षा किसे सौंपी? हमने अभी बात करी कि नसीराबाद का मेन जो कारण था
वो कारण था आपके वहां से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को हटा दिया गया। पर वहां पर अगर हटाया है तो वहां पर किसी और को बुलाया होगा, तो वो कौन सी सेना थी? जोधपुर लीजियन सेना, मेवाड़ बिल कोर यानी एमबीसी, मेर रेजिमेंट यानी ब्यावर जो आपके ब्यावर की थी, और कोटा कंटीजेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? मेर रेजिमेंट ब्यावर। मेर रेजिमेंट जो ब्यावर वाली थी, उसको वहां पर सौंपा गया उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। और नेतृत्व किसका था? कॉर्नेल का। कॉर्नेल जो आपके अंग्रेज अधिकारी था, उसके नेतृत्व में मेर रेजिमेंट ब्यावर को ये यहाँ की सुरक्षा सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एडिनपुरा में क्रांति कब हुई थी? देखिए, हमने सबसे पहले बात कर ली कि सबसे पहले क्रांति हुई थी आपके नसीराबाद में। कब हुई थी? आपके 28 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एडिनपुरा यानी जो दूसरे नंबर पर क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी? 21 अगस्त 1857, 28 मई 1857, 3 जून 1857 या 15 अक्टूबर 1857। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को आपके एडिनपुरा यानी जो दूसरे नंबर पर अपने राजस्थान में जो दूसरे नंबर पर क्रांति हुई थी, वो हुई थी आपके 21 अगस्त 1857। बात करें 15 अक्टूबर 1857 की, तो इस समय क्रांति कहां पर हुई थी? कोटा में। कोटा में क्रांति हुई थी आपके 15 अक्टूबर 1857 को। और 28 मई 1857 तो अभी हमने आपको बताया कि नसीराबाद। नसीराबाद छावनी में हुई थी 28 मई। देखिए, रिपीट कर लेते हैं। नसीराबाद में 28 मई 1857, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857, 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। देखिए, इंपोर्टेंट, राजस्थान के जो आपकी क्रांति होने वाली है, ये 1857 की क्रांति। इसमें इंपोर्टेंट नाम है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। ये जो आपके जोधपुर लीजियन सेना के विद्रोही सैनिकों से जो भेंट की थी, इन्होंने कहां पर की? अहुआ पाली, खेरवा पाली, सलूम्बर और जोधपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी खेरवा पाली। खेरवा जो स्थान है आपके पाली में, यहाँ पर इन्होंने जो जोधपुर लीजियन सेना के विद्रोही सैनिक थे, उनसे मुलाकात की, भेंट की, और यहीं से इन्होंने पूरी प्लानिंग की। इन्होंने 2 युद्ध भी लड़े, वो अभी आगे आएंगे। आपको पूरी की पूरी डिटेल में आज के 1857 की क्रांति आपको बताने वाला हूँ। एक भी आपका टॉपिक या प्रश्न मिस नहीं होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा। एक प्रश्न भी आप स्किप मत कीजिएगा, वो आपके सभी के सभी मैंने यानी पूरी की पूरी डिटेल में कवर कर लिया आज की क्लास में। 1857 की क्रांति जो आपके राजस्थान में हुई थी। यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि आहुआ पाली, अहुआ पाली के ये ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें क्रांति का इतिहास लेखन। देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसमें बताया गया कि विश्व के इतिहास में कई क्रांतियां हुई। क्रांतियां तो बहुत सारी हुई है, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इस प्रकार बहुत सारी क्रांति हुई है। पर राजस्थान में 1857 की एक क्रांति हुई थी। पर उस 1857 की क्रांतिकारियों ने, अंग्रेज जो इतिहासकारी थे, 1857 की जो क्रांति हुई थी अपने भारत में, अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे क्रांति का नाम ही नहीं दिया, इसे विद्रोह का नाम दे दिया। क्रांति का नाम नहीं देकर इसे विद्रोह का नाम दिया था। पर इस घटना को क्रांति का सबसे पहले नाम देने वाला आदमी था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यानी मार्क्स और उनका मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स आपके 1857 में भारतीय घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए थे उस समय, और नियमित रूप से लेख लिख रहे थे। और उसी लेख में इन्होंने सबसे पहले नाम, जो आपके लेख लिखा था, इसमें का नाम दिया था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कार्ल मार्क्स की किताब में इंग्लिश में लिखा था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और आगे भी डिटेल है कि 1857 की क्रांति भारत की एकमात्र ऐसी घटना थी जिस पर सर्वाधिक इतिहास लेखन हुआ है अभी तक। 2007 से 8 में 1857 की क्रांति के 150 वर्ष पूरे होने पर समस्त भारत में 1857 की क्रांति पर कई सेमिनार हुए और कई पुस्तकें लिखी गई। तो नवीन शोध दृष्टि से 1857 की क्रांति का शोध कार्य संपन्न हुआ है, और इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपके इतिहास लेकर लेखन दे रखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के मध्य में ये जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध कौन सा था? बिठोड़ा या आहुआ का युद्ध, चेलावास या काले गोरे का युद्ध, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों। यानी जो आपके बिठोड़ा और आहुआ का युद्ध हुआ था, और चेलावास और काले गोरे का युद्ध हुआ था, बिल्कुल राइट है, दोनों के दोनों। और इसकी डिटेल है, यानी इसके बारे में जो नोट दे रखा है, वो है कि बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो वो हो जाएगा आपके 8 सितंबर 1857। डेट इंपोर्टेंट याद रखना आप कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था बिठोड़ा या आहुआ का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और जोधपुर लीजियन सेना और अंग्रेजों के मध्य में। यानी ये तो दोनों साथ में थे, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और जोधपुर लीजियन सेना, ये दोनों साथ में थे। और सामने थे अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज सेना। तो अंग्रेज अधिकारियों सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हितकोट ने, हितकोट ने किया था। नेक्स्ट अगर युद्ध की बात करें हम, तो चेलावास या काले गोरे का युद्ध, तो इसका ये युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। और यह युद्ध आपके ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, जोधपुर लीजियन सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ। पर यहाँ पर क्या हुआ कि नेतृत्व किया था पैट्रिक लॉरेंस ने,
और यहाँ पर मेघमोशन की सेना भी थी और साथ में तख्त सिंह की सेना भी थी। यानी आपके जो जोधपुर का राजा था, तख्त सिंह की सेना दूसरे युद्ध में अंग्रेजों की साइड में मिल गई और पहले युद्ध में क्या थी, ये ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की साइड में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चेलावास के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिएगा, जरूर जरूर आने वाला प्रश्न है कि चेलावास के युद्ध के विजय के बाद आउवा में जो वाद्य यंत्र बजाया गया था कौन सा था, तो वो हो जाएगा आपके नौबत वाद्य यंत्र। नौबत वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजों ने खुशहाल सिंह के लिए कौन से आयोग का गठन किया, यानी इनको पकड़ने के लिए या फिर इनका दोष है नहीं है, निर्दोष है, क्या है, उसके लिए आयोग का गठन किया। वो आयोग है आपके टेलर आयोग, यानी टेलर आयोग ने खुशहाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैप्टन होम्स अहुआ से चंपावतों की कुल देवी सुगाली माता। देखिए सुगाली माता आपके एक तो चंपावतों की कुल देवी है और आपके 1857 की क्रांति थी हुई आपके राजस्थान में, तो इनकी आराध्य देवी भी थी सुगाली माता की प्रतिमा अपने साथ अजमेर ले जाता है। और जो बाद में किस संग्रहालय में है, तो आपके जयपुर संग्रहालय, हल्दीघाटी संग्रहालय, बागर संग्रहालय, पाली और एलियावास संग्रहालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बागर संग्रहालय, पाली में अभी सुगाली माता की मूर्ति को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के दौरान कोटा का पीएजी कौन था, तो मेकमोसन, सोवर्स, ईडन और बर्टन। हमने अभी पूरी की पूरी वो आपके टेबल देखी थी, उसमें दिया गया है कि कौन सा जो अंग्रेज अधिकारी है यानी पीएजी है वो कौन से रियासत का है। तो कोटा का पीएजी की बात करें तो कोटा का पीएजी था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन आपके ईडन हो जाएगा जयपुर रियासत का, सोवर्स हो जाएगा आपके मेवाड़ रियासत का और मेघमोसन जोधपुर रियासत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जयदयाल, मेहराब खान, हरदयाल, जियालाल, रतनलाल किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो यहाँ पर बात करें, देखिए ये जो 5-6 नाम दे रखे हैं, यानी जयदयाल, मेहराब खान, हरदयाल, जियालाल, रतनलाल, तो इनमें से अगर ये 6 ही नाम न आकर यहाँ पर 5 नाम न आकर यहाँ पर 2 नाम भी आ सकते हैं कि जयदयाल या हरदयाल, ऐसे कुछ भी 2 नाम आ सकते हैं, तो इनको याद रखना है। तो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन से विद्रोह के थे, कोटा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोटा विद्रोह की विशेषता। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बाकी जो आपके विद्रोह हुए थे यानी आपके जो क्रांति हुई थी उनकी ये विशेषता नहीं रही, बल्कि कोटा की ही ये विशेषता रही। तो जनता और जनमानस का विद्रोह, सुनियोजित विद्रोह और राजस्थान का अंतिम विद्रोह, तो ये सभी इसकी विशेषताएं, क्वालिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहम्मद अली बेग किस विद्रोह से संबंधित है, एरिनपुरा, नीमच, भरतपुर या टोंक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीमच। और ये संबंधित कैसे है, इनका नाम कैसे लिया जाता है, तो यहाँ पर ये है कि उस समय अंग्रेज अधिकारी था आपके कर्नल रॉबर्ट, यानी 2 जून को एक अंग्रेज अधिकारी था आपके कर्नल रॉबर्ट। इसने क्या किया था कि गंगा और कुरान के आधार पर सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलवाई थी, पर जिसका विरोध किसने किया, मोहम्मद अली बेग ने। और कौन सा उदाहरण देकर दिया किया, अवध रियासत का उदाहरण देकर इसने विद्रोह किया। और यहाँ का नेतृत्व यानी आपके नीमच का जो छावनी थी यहाँ पर नेतृत्व किया था सैनिक हिरासिया ने। नेक्स्ट स्टेशन की बात करें, और यहीं से नीमच से ही आपके जो आपने सुना होगा कि 40 अंग्रेज अधिकारी भागे थे, वो आपके नीमच छावनी से ही भागे थे। और उन्हें उन्हें डुंगला गांव में रूपाराम जो एक किसान था उसने शरण दी, और यहाँ से ही आपके मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने बेदला के ठाकुर भक्त सिंह की सहायता से अंग्रेज जो ये 40 अंग्रेज थे इनको उदयपुर के जग मंदिर में शरण दी थी। उदयपुर के जग मंदिर में एक और किसी मुगल शासक को आपके शरण दी गई थी, वो कौन सा शासक था आपको कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शांतिपूर्ण विद्रोह अपने राजस्थान में एक ही जगह रहा, वो संज्ञा किसे दी गई, तो जयपुर के विद्रोह को। जयपुर का जो विद्रोह था यहाँ पर शांतिपूर्ण विद्रोह रहा, जयपुर का विद्रोह शांतिपूर्ण विद्रोह कहलाता है। और यहाँ पर उसमें राजा था रामसिंह सेकंड और पीएजी था ईडन। पीएजी कौन था, जयपुर का ईडन। और यहाँ पर शांतिपूर्ण क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह का कोई केंद्र नहीं था। और यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे जैसे उस्मान खान, शार्दुल्ला खान, विलायत खान, उन्होंने क्या किया कि क्रांति के समय बहादुर शाह जब्बर से पत्र व्यवहार किया था, पत्र व्यवहार किया। और यहीं पर यानी रामसिंह सेकंड ने अंग्रेजों का बहुत सारा अधिकार जो सहायता की थी, उस कारण से इन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी दी। और कोटपुतली जो अभी आपके एक शहर है वहां पर इसकी जागीर भी इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों की आलोचना करने वाली पुस्तक लिखी गई थी आपके, पुस्तक शोवर्स ने लिखी, यानी शोवर्स इसका लेखक था। तो वो पुस्तक कौन सी थी, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857 और म्यूनिटी का राजपूताना। और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए मिसिंग चैप्टर। कौन सी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए मिसिंग चैप्टर।
इन 1857 जो आपका लेखक हो जाएगा शोवर्स, और इसमें क्या किया गया, अंग्रेजों की आलोचना की गई। और ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, तो इसके क्रांति आपके लेखक हो जाएंगे नाथूराम खड़गावत। नाथूराम खड़गावत द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्लास लंबी होने वाली है। लंबी क्लास में आपको सभी डिटेल में, क्योंकि लंबी होने का कारण ही क्या है कि सभी कुछ आपको डिटेल में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जिंदगी, आपके जो जिंदगी जी रहे हैं इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो अपनी खुद का पद को पाना है। यानी किसी दूसरे के पीछे चल करके वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूं, वो ऐसा नहीं कर रहा है मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये प्रकार का कोई जीवन नहीं होने वाला है आपका। अगर जीवन जीना है तो जीवन का एक वास्तविक उद्देश्य रखो, एक आपका पर्पज रखो। ट्रू पर्पज आपका वही होना चाहिए कि खुद का एक आउन पाथ बना रहा है। मुझे ये रास्ता बनाना है, तो मैं किसी की और के भेड़ चाल चलने वाला नहीं हूँ, मैं भीड़ में साथ में चलने वाला नहीं हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। फिर लोग क्या करेंगे, अपने रास्ते में आएंगे, अपने रास्ते के पीछे पीछे चलेंगे। तो इस प्रकार खुद का रास्ता बनाना है, किसी और के पीछे पीछे नहीं चलना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बीकानेर शासक जो सरदार सिंह था, सरदार सिंह, सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए स्वयं राज्य से बाहर सेना लेकर जाया। देखिए उस समय राजा अंग्रेजों के प्रति कितने वफादार थे कि अंग्रेजों की सहायता करने के लिए स्वयं राज्य से बाहर सेना लेकर चला गया। तो वो कहाँ गया था, बड़ालू पंजाब। बड़ालू पंजाब बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ पर, बड़ालू पंजाब। और यहाँ पर बात करें अगर आगरा उत्तर प्रदेश, तो आगरा उत्तर प्रदेश कौन गया था, अलवर का जो शासक था विनय सिंह। तो यहाँ पर वो खुद नहीं जाकर अपनी सेना को भेजा था अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रांति के समय जोधपुर के में क्रांतिकारियों ने कौन से स्मारक को ध्वस्त किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सदरलैंड के स्मारक को। यानी सदरलैंड के जो स्मारक थे जोधपुर में, उन्हें क्रांतिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तात्या टोपे, देखिए तात्या टोपे और राजस्थान का आपके संबंध रहा है इस 1857 की क्रांति में, क्योंकि बाकी ये जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी थे, इन्होंने राजस्थान में अपनी अच्छी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर इन्होंने एक युद्ध भी किया था कि टोक की सेना के साथ, टोक की सेना के साथ इन्होंने युद्ध किया। उस युद्ध का नाम है अमीरगढ़ का युद्ध। बिछुड़ा या यहाँ पर है बिठोड़ा, बिठोड़ा या फिर चेलावास का युद्ध। ये दोनों जो युद्ध हैं ये किसने किए थे, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। अमीरगढ़ का युद्ध आपके तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ दी गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके नरवर एमपी। देख लेते हैं एक बार, सॉरी यहाँ पर तो नरवर एमपी में इनको पकड़ा गया था, ये बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सीवी शिवपुर एमपी, 18 अप्रैल 1859। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीवी शिवपुर एमपी में जो आपके 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दी गई थी। और यहीं से इस क्रांति का समाप्ति मानी गई थी, क्योंकि ये इनकी फांसी के साथ ही इस क्रांति की समाप्ति मानी गई थी। और राजस्थान के किस स्तर पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर क्रांति की निश्चित दिनांक को क्रांति हुई थी। राजस्थान का मतलब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अब ये क्रांति की निश्चित दिनांक कौन सी है ये नहीं पूछकर ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में एक स्थान था, वहां पर फिक्स उसी डेट को क्रांति हुई थी। यानी अपने डेट कौन सी है, 31 मई। 31 मई जो आपकी डेट है, उसी दिन क्रांति राजस्थान में कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि क्रांति का निश्चित दिनांक क्या थी, और राजस्थान में उस स्थान पर यानी 31 मई को कहाँ पर क्रांति हुई थी, तो वो हो जाएगा आपके भरतपुर। भरतपुर बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो क्लास हुई है, आज की जो क्लास हुई है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं आने वाले, यहाँ से प्रश्न आपके एक भी बार से नहीं आने वाला है। ये पूरी की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में थम्स अप जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि क्लास का जो कंटेंट है आपको पसंद आया है, आपकी चीजें क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।